हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है बीपीएससी की तरफ से, जिसका बहुत सारे लोगों को इंतजार था। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे इस अपडेट का। तो आखिर ये अपडेट निकल कर आज आ गया है, वही अपडेट लेकर आए हैं। और जिसकी वजह से आप अपना फॉर्म जल्द से जल्द फिलअप कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इस जो अपडेट का इंतजार कर रहे थे, आज वो इंतजार आपका समाप्त हो गया है। और चलिए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार अंतर्गत अध्यापक विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 7/2/24 को विज्ञापन संख्या 22/2024 प्रकाशित किया गया था। युक्त विज्ञापन आलोक की कुल संख्या, रिक्त पदों का विवरण और कोटिवार विवरण निम्नलिखित है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो विषयवार आप जिसका वेट कर रहे थे, विषयवार जो सूची आने के लिए, तो आज वो सूची आयोग ने अपनी साइट पर डाल दी है कहीं ना कहीं। और इसी को देखते हुए आप लोग समझ सकते हैं कि किस वर्ग में किस विषय पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जैसे कि जो है 10 वर्ष का जो एज रिलैक्सेशन के विषय में है। दूसरा अपडेट है 5 अटेम्प्ट के विषय में। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट है। तो कहना चाहूँगी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही जो लोग, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारे ये वैकेंसीज हैं उन सभी को बताना है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए जो विषयवार सूची है उसको देखेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है अनारक्षित, ठीक है। अनारक्षित वर्ग में कुल कितनी सीटें हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3665 सीटें हैं अनारक्षित वर्ग में। इसमें आएंगे अन्य देशों के मेल और अनारक्षित कोटि के, यानी कि जनरल के, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बिहार के मेल। तो इसमें ये हैं उनके जो सीटों की संख्या दी हुई है सामान्य वर्ग में, वो है 2946, ठीक है, वो 2976 है। इसके बाद उर्दू विषय में है, उर्दू विषय में 879 हैं। और बंगला में 13 है, टोटल संख्या है यहाँ पर 3665, ठीक है। इसके बाद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, उनके लिए ये सीटें हैं, जिसमें सीटों की संख्या है कुल लिखी हुई है 1527। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के, जो पिछड़े वर्ग के कोटि के हैं, जो उम्मीदवार हैं, यानी कि जो छात्र हैं, उनकी कुल सीटों की संख्या है 3836। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग दिया हुआ है, पिछड़े वर्ग की कुल सीटों की संख्या दी हुई है 2767। अनुसूचित जाति की जो है वो है 3062 और अनुसूचित जनजाति की है 299। इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, जो इसकी कुल सीटों की संख्या है 3182, ठीक है। ये अनारक्षित महिलाओं की है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, यहाँ टोटल जो संख्या है इनकी 15,359 है ना। तो आप लोग देख सकते हो कुल सीटों की संख्या यहाँ पर है 15,359 कुल सीटें निकली हैं प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। जो इसके बाद है महिलाओं का अलग आरक्षण है। महिलाओं आरक्षण के आप लोग, महिलाएं जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए और बाहर की महिलाएं उनके लिए। तो अब जो बाहर की महिलाएं हैं वो सामान्य कोटि में कहीं ना कहीं उनको फाइट करना होगा। और उसी के आधार पर जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये अपडेट, ये का नाम है सूची है। तो आप लोग देख सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं, उनके लिए है 1263 ये वैकेंसी निकली हैं प्राथमिक स्तर पर। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, ठीक है, 3161 हैं। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं 2261 हैं। और अनुसूचित जाति की जो महिलाएं, उनके लिए 2522 वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति महिलाएं हैं, उनके लिए है 258, ठीक है। और कुल जो महिला वर्ग की सीटें हैं वो हैं 12,667, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे दिव्यांग जो वर्ग के आरक्षित कोटि के लोग हैं उनके लिए है, यहाँ पर लिखा है दृष्टि बाधित जो लोग हैं उनके लिए है 285 सीटें दी हुई हैं। मूक बधिर लोग हैं उनके लिए 263 लोग वैकेंसीज हैं। और दिव्यांग हैं, ठीक है, उनके लिए है 245।
और मनोविकार बहु दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए है 232। इनकी कुल टोटल जो संख्या है वो है 511। तो इस प्रकार ये हुआ जो है प्राथमिक स्तर की वैकेंसी है विषयवार कोटिवार, तो उसको आप लोग समझ चुके होंगे। और इसके बाद यहाँ देखेंगे हम 6 to 8 ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 6 to 8, ठीक है। 6 to 8 की ये है, सेकंड नंबर पे है 6 to 8। यहाँ पर लिखा है मध्य विद्यालय वर्ग, ठीक है, 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों की कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ कोटि लिखा हुआ है। कोटि में हम सबसे पहले हम देखेंगे विषयवार, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। विषय में है गणित, सबसे पहले है गणित और विज्ञान। इसमें कुल जो संख्या है वो इसमें ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप टोटल संख्या देख लें। गणित में जो टोटल संख्या है 3562 है, 562 कुल संख्या है मैथ और विज्ञान के विषय के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में कुल संख्या जो है 2026 है। हिंदी में है 1550, अंग्रेजी में है 1969, संस्कृत में जो है 1130 है, उर्दू में है 770। इसके बाद कुल जो संख्या है इसकी वो है 11,007, ठीक है। तो ये मूल रूप से ये महत्वपूर्ण जो संख्या है आप लोग देख सकते हैं, सभी वर्ग की निकली हुई है 6 to 8 की, ठीक है। इसके बाद महिलाओं की हम देखेंगे, यहाँ पर महिलाओं की सीट दी हुई हैं, महिलाओं की हैं। आप टोटल संख्या देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा महिलाओं में। जैसे पहला है गणित में महिलाओं के लिए कितनी निकली हैं आप लोग देख सकते हो, 2552 हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान, यहाँ पर आप लोग देखेंगे गणित विज्ञान के बाद है सामाजिक विज्ञान, उसके बाद है हिंदी। तो यहाँ पर महिलाओं की जो है आप लोग देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में निकली है महिलाओं की 1684, ठीक है, ये लिखा हुआ है 1684, ठीक है। और इसके बाद है हिंदी में महिलाओं की आप लोग देख सकते हैं 1335 सीटें दी हुई हैं। इसके बाद हम देखेंगे उर्दू की और संस्कृत की, ठीक है, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजी की जो है कुल सीटों की संख्या है, कुल सीटों की संख्या दी हुई है 822, ठीक है, 822 है। उसके बाद आता है संस्कृत की कुल सीटें हैं वो हैं 648। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं ये महिला वर्ग की सीटें हैं कहीं ना कहीं। इसके बाद हम देखेंगे दिव्यांगों की, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लिखी हुई हैं 104 हैं, 67 हैं और 49 हैं, 61 हैं, 30 हैं और 21 है। इस प्रकार से टोटल जो संख्या है दिव्यांगों की 6 to 8 में, ठीक है, 6 to 8 में है 332। और यहाँ देखेंगे आप लोग महिलाओं के लिए जो 6 to 8 की कुल सीटों की संख्या है 8663, ठीक है, 8638 है। तो हाँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये महिला वर्ग की सीटें हैं। और पुरुष वर्ग की कुल संख्या देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11,700, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है 6 to 8 वाली। इसके बाद हम देखेंगे 9 to 10 और 11 और 12 की, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 9 to 10 की जो वैकेंसी हैं ये उनका ब्यौरा है। 9 to 10 जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उनके लिए महत्वपूर्ण है, जिस सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म फिलअप करना चाहते हो उसके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 9 to 10 की हिंदी विषय के सबसे पहले आई हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी हिंदी विषय में आई हैं और 9 to 10 में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो हिंदी विषय की संख्या है वो है 2069 कुल आई हैं वैकेंसी, जिसमें अनारक्षित श्रेणी में 534 हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग में 204 हैं और अत्यंत पिछड़े वर्ग में 505 हैं, पिछड़े वर्ग में 378 और अनुसूचित जाति के लिए है 406, अनुसूचित जनजाति के लिए है 42। टोटल जो पदों की संख्या हिंदी की 9 to 10 में, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 9 to 10 में कुल पदों की संख्या है 2069, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजी सब्जेक्ट में आई हैं, उसके बाद ज़्यादा जो वैकेंसी हैं अंग्रेजी में उससे भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर दी हुई हैं 3551 सीटें हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अनारक्षित श्रेणी में जो है 899 हैं, यानी कि 900 हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग में है 352 और अत्यंत पिछड़े वर्ग में है 877 और पिछड़े वर्ग कोटि में है 640 और टोटल जो संख्या है आप लोग देख सकते हैं 3551 है। और विज्ञान वर्ग जो विज्ञान सब्जेक्ट है 9 to 10 में उसकी टोटल जो संख्या है वो है 2969, ठीक है।
विज्ञान वर्ग में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञान वर्ग की 2969 सीटें हैं विज्ञान की। गणित में है, गणित में है 2030 सीटें दी हुई हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में जो कुल सीटों की संख्या है वो है 1600, ठीक है। इसके बाद हम संस्कृत विषय का देखेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं संस्कृत विषय की हैं इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान की 1600 हैं। संस्कृत विषय में जो है 2204 सीटें हैं। उर्दू में है 1353 सीटों को इन्होंने निकाला है। अरबी में है 194 और फारसी में है 288, बंगला में है 92 और ललित कला में है 28 सीटें हैं, ठीक है। नृत्य, ये ललित कला और नृत्य में टोटल सीटों की संख्या 28 है। इसके बाद हम देखेंगे शारीरिक शिक्षा में टोटल 55 सीटें दी हुई हैं। मैथिली में है 50 सीटें, संगीत में है 306 और कुल सीटों की संख्या जो है अनारक्षित श्रेणी में वो है 16,970, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुल सीटों की संख्या जो है 16,970 सीटों की संख्या दी हुई है। ये है ठीक है, मेल में, ठीक है। ये मेल की हैं, जो मेल हैं कहीं की किसी भी कैटेगरी के हों और कहीं के भी हों, ये सभी मेल कैटेगरी के हैं। इसके बाद हम देखेंगे महिला कैटेगरी में। महिला कैटेगरी में देखेंगे 9 to 10 में, ठीक है, 9 to 10 में। तो यहाँ महिला कैटेगरी में सबसे पहले जो हिंदी की हैं, इस प्रकार से आप लोग सब्जेक्ट से निकाल कर देख सकते हैं, 743 हैं। उसके बाद हैं 1321 और 1097, 725 हैं, 700 और 581 हैं, 828 हैं और 489 हैं, 29 हैं उसके बाद और 54 हैं और 23 हैं। इस प्रकार आप सब्जेक्ट से मिलान करके देख सकते हैं, क्योंकि इधर पूरे पे आ नहीं रहा है, वरना तो सब्जेक्ट का नाम भी लेके हम बता सकते थे, लेकिन पूरा सब्जेक्ट में जूम करके आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे दिव्यांग जो आरक्षित पद हैं उसके लिए है, ये आप लोग देख सकते हैं दिव्यांग आरक्षित पद, उनकी जो सीटों की संख्या है आप लोग देख सकते हो, 42 है, 78 है, 62 है, 40 है, 32 है, 51 है, 29 है, 1 है, 2 है, 1 है। इस प्रकार से दिव्यांग लोगों की जो सीटों को आरक्षण के अनुसार इसमें कैटेगरी में बांटा गया है। तो यहाँ पर सभी वर्ग की सभी सब्जेक्ट की सभी सीटों को जारी कर दिया गया है कोटिवार। तो जो लोग फॉर्म फिलअप करना चाह रहे थे अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर दें, क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं इसके लिए, और तो क्योंकि भरना बहुत ज़रूरी है फॉर्म को। इसके बाद देखेंगे हम 9 to 10 हो चुका है, 9 to 10 हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे 11 और 12 का, ठीक है। यहाँ पर 11 और 12 के दिए हैं, सारे सब्जेक्ट की सूची है ये, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की सूची दी हुई है 11 और 12 की। और भी यहाँ पर हैं जो मतलब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो वैसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि दिव्यांग श्रेणी के हैं कुछ, और ये दिव्यांगता का है और अधिगम दिव्यांगता का, तो ये अलग से है, ठीक है। मूल जो वे हैं वो तो वही थे जिसका मैंने बताया था अभी। और इसके बाद आप देखेंगे 11 और 12 की। 11 12 की आप लोग देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 और 10, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9 और 10, ठीक है। अध्यापक के लिए कुल सीटों की संख्या है, ठीक। सबसे पहले आया है इसमें जंतु विज्ञान का। जंतु विज्ञान की टोटल सीटों की संख्या पुरुष वर्ग में, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ये पुरुष वर्ग की बता रहे हैं, महिला वर्ग की उस साइड है, ठीक है। तो पुरुष वर्ग में सबसे पहले है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में 804 है, वनस्पति विज्ञान में 1375 है, ठीक है। रसायन विज्ञान में आई हैं 3424 सीटें हैं। इसके बाद है गणित में आई है 1149, भौतिक शास्त्र में आई हैं 1747, अर्थशास्त्र में है 300, भूगोल में है 385 सीट, इतिहास में है 1631, इतिहास में काफ़ी सीटें हैं। इसके बाद है गृह विज्ञान, यहाँ आप लोग देख सकते हो गृह विज्ञान। इसी प्रकार से हम महिलाओं की देख सकते हैं, महिला कोटि की जो महिलाएं हैं, महिलाओं में हम देख सकते हैं 251 हैं और 498 हैं, 1250 हैं। सब्जेक्ट से आप लोग मिलान कर सकते हो, क्योंकि इधर से जूम करते हैं तो यहाँ का पूरा इधर हो जाता है, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद वरना फिर छोटा बहुत हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। रसायन विज्ञान में है महिलाओं की हैं 1350। इसके बाद आता है भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र में है 632, ठीक है। और उसके ऊपर है गणित में है 347। और फिर देखेंगे भूगोल में 50 सीटें हैं, नहीं अर्थशास्त्र में 50 हैं, और हाँ
ठीक है। भूगोल में 50 सीटें हैं और इसके बाद आता है इतिहास। इतिहास में दी हुई हैं, कितनी हैं, 581। कुछ मतलब ज़्यादा छोटा कर रहे हैं तो ठीक से दिख नहीं रहा है, तो आप लोग अपने मैं टेलीग्राम पे इसको डाल दूंगी पूरा पीडीएफ, जो लोग अपना देखना चाहें पीडीएफ से मिलान करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग टेलीग्राम से इसे निकाल के पूरा देख लेना पीडीएफ को। अभी सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा करके दिख ही नहीं रहा है फिर वो वर्ड, तो इसलिए दिखाई नहीं दे पा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र में 412 सीटें दी हुई हैं और उसके बाद है यहाँ पर लेखाकार। लेखाकार है, क्या है, लेखा शास्त्र एका, पता नहीं क्या है, लेखाकार है, उसमें दी हुई हैं 206 सीटें हैं। बिजनेस स्टडीज़ में हैं 383 सीटें हैं। इंटरप्रेन्योर्स में जो यूरोशिप है उसमें हैं 107, अरबी में है 183, बंगला में है 18 सीटें हैं, भोजपुरी में है 176 सीटें दी हुई हैं, कंप्यूटर विज्ञान में है दी हुई हैं 909। ठीक है, अंग्रेजी में है 1599, अंग्रेजी में काफ़ी हैं। हिंदी में है 1096, मगही में देखेंगे आप 106 हैं, मैथिली में है 171 हैं, पाली में है 86 सीटें दी हुई हैं, फारसी में है 291 सीटें हैं यहाँ पर, और प्राकृत में 142 हैं। ठीक है, संस्कृत में है 713 सीटें दी हुई हैं, उर्दू में है 943। कुल सीटों की संख्या है जो है 22,371। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल कुल सीटों की संख्या जो है 22,373 सीटें जो है पुरुष वर्ग में है। ठीक है, इसके बाद महिला वर्ग की सीटें हैं। महिला वर्ग में निकली हैं 7,427। ये आप लोग देख सकते हैं, विषय बार हैं तो आप लोग विषय को मैच करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाओं की जो कुल सीटों की संख्या है 7,427। ठीक है, इसके बाद है ये जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं उनके लिए है, उनकी सीटों की संख्या कुल है वो है 374। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा है ये कुल विषय बार और सब्जेक्ट, विषय बार और कोटि बार सीटों की संख्या का निर्धारण हो चुका है। तो जो लोग अपना फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दें क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं। इसके बाद आगे एकदम से ग्लिच भी होगा क्योंकि बहुत सारे लोग इसी का वेट कर रहे थे कि जब रोस्टर जारी हो उसी के बाद वो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप बिल्कुल लेट ना करें। तो इस प्रकार से ये सीटों की संख्या का निर्धारण हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे 5 अटेम्प्ट की। ठीक है, और बात करेंगे 10 साल एज रिलैक्सेशन का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 10 साल जो 5 अटेम्प्ट हैं, तो आपका पूरा जो लोग 5 अटेम्प्ट का वेट कर रहे थे तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी 5 अटेम्प्ट पूरा पक्का होगा ही रहेगा। क्योंकि जो नियोजक शिक्षक थे उनको पहले 3 अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद उनने धरना प्रदर्शन किया और अपनी कहीं ना कहीं मांग को पूर्ण करवाने के लिए उनने मेहनत की, तो उनका 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार आप सभी का भी 5 अटेम्प्ट हो जाएगा अभी, बट मतलब कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे, पक्का मानेंगे क्योंकि 5 अटेम्प्ट हो जाएगा। अभी नहीं तो आयोग कुछ दिनों में जो है नोटिस जारी कर देगा, लेकिन 5 अटेम्प्ट होके रहेगा। ठीक है, और साथ ही मैं बात करूंगी एज रिलैक्सेशन में, तो कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन पे अभी मीटिंग होना बाकी है क्योंकि मीटिंग में ये सारे मुद्दे रखे गए हैं। तो अभी मीटिंग होना बाकी है और मीटिंग के बाद जब जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगी। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि जो भी नया नोटिस आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू, बाय बाय।